जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने 90 प्लस यूट्यूब चैनल पर। मेरा पिछला वीडियो जो था वो आपकी अपनी किताब से जुड़ा हुआ था और उसे देने का मेरा मकसद ये था ताकि मैं उन बच्चों की परेशानी दूर कर सकूं जिनके पास इस समय किताब नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और साथ ही साथ जो है अपनी पढ़ाई को भी शुरू कर दिया होगा। ठीक है, मेरा आज का वीडियो जो है वो आपके मैथ से जुड़ा हुआ है, वो भी चैप्टर 1 से। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आपको समझाना है, रटाना नहीं। यदि आपको रटना है तो इंटरनेट पे आंसर्स उपलब्ध हैं, आराम से जाइए, आराम से उसको रटिए। लेकिन रट के कोई फ़ायदा नहीं है, समझ के ही फ़ायदा है। तो चलिए अब मैं अपना बिना बात को आगे बढ़ाए हुए अब आपका चैप्टर चालू करता हूँ। देखिए चैप्टर 1 में जो है, यहाँ जितनी भी संख्याएँ दिख रही हैं, इन संख्याओं से आपका पाला पड़ना है, ठीक है? इन संख्याओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, आपको ध्यान भी होगा। जिन्हें ध्यान है वे कंफर्म कर ले, जिन्हें ध्यान नहीं है वे सीख ले तो ज़्यादा बेहतर हो। मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश भी लिखा है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे साथ-साथ इंग्लिश भी लिखते रहें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साथ-साथ हिंदी की भी जानकारी लेते रहें। ठीक है? मैंने आगे ब्लैंक भी छोड़ दिया है। ब्लैंक छोड़ने का मेरा कारण ये है कि जब इसको मैं आपको बता दूँगा, इसको डिफाइन कर दूँगा यानी परिभाषित कर दूँगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि घर पे इन संख्याओं को लिखकर इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको आपको स्वयं लिखना है, ठीक है? और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, यानी जो मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जाना है और ये लिखना है कि मैंने पूरा कर लिया, ठीक है? और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको क्या करना है कि आपको इन संख्याओं को लिखने के बाद अपनी कॉपी में और इनके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको भी लिख लेना है और साथ ही साथ जो है, उनकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे ग्रुप में डाल देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगेगा कि आप एक्टिव नहीं हैं और आपको पढ़ने का मतलब कि अंदर से कुछ इच्छा नहीं हो रहा है और मैं आपको उस ग्रुप से निकाल दूँगा। तो चलिए सबसे पहला जो है हमारा प्राकृतिक संख्याएँ हैं यानी नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो अब मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है? इनकी शुरुआत जो होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 से होती है। किससे होती है? 1 से। 1 के बाद अनंत, 1 से अनंत, ठीक है? यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है आदि। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों 1 से होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है? उसके बाद जो है हमारी अगली संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर्स है, ठीक है? अब हम जो है होल नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर्स की जो शुरुआत है यानी पूर्ण संख्या की जो शुरुआत है वो 0 से होने वाली है। किससे होती है? 0 से, ठीक है? जबकि हमारी प्राकृतिक संख्या जो है उसकी शुरुआत किससे होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 से होती है। तो 0 से अनंत तक, ठीक है? एक्सेट्रा। आदि होता है इसका मतलब। अभी हमने पीछे पढ़ा प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हुई थी और अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत 0 से हो रही है। तो यही जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है? ये याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी मेरे प्यारे बच्चों? 0 से, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों संख्या जो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हमारा पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर्स नंबर्स है, ठीक है? अब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है? तो इसको जानने के लिए आपको जो है संख्या रेखा का ज्ञान होना ज़रूरी है। आपने पहले भी संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, यानी नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? जो अब आपको ध्यान में आने वाला है। संख्या रेखा ये है, बीच में 0 होता था। दाहिने तरफ जो भी संख्याएँ होती थी वो धनात्मक में यानी पॉजिटिव में होती थी और बाएँ तरफ जो भी संख्याएँ होती थी वो ऋणात्मक में यानी नेगेटिव में होता था, ठीक है? यानी राइट साइड जो भी मिलता है आपको पॉजिटिव में मिलता संख्याएँ और लेफ्ट साइड जो भी मिलेगा वो आपको नेगेटिव में मिलेगा। तो पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में जो भी संख्याएँ होती हैं, वो या तो पॉजिटिव में होता है या तो नेगेटिव में होता है, ठीक है? यहाँ तक कि 0 भी जो है एक पूर्णांक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँ, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ -14, -2, +2, -3, ठीक है? 0 भी मैंने आपको बताया कि एक पूर्णांक है, फिर उसके बाद एक्सेट्रा, ठीक है? पूर्णांक मैं आपको दोबारा बता दिया हूँ कि पूर्णांक में जो भी संख्याएँ मिलेंगी, उनके साथ जो है माइनस प्लस ज़रूर लगा रहेगा, ठीक है?
और साथ ही साथ 0 भी जो है हमारा एक पूर्णांक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 3 संख्याओं का ज्ञान जो है वो बेहतर तरीके से हो गया होगा। मैंने इस वीडियो में जो है 3 संख्याओं के बारे में बता दिया है। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा जो है हमारा पूर्णांक संख्या के बारे में बता दिया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में जो है, जो भी संख्याएँ अब नीचे बची हुई हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली वीडियो में मैं इसको और बढ़िया से आपको समझा सकूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।